क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है? यह सवाल एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ओमान में हुई बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के खलीफा खामनेई भी अब हुंकार भर रहे हैं और ट्रंप को जवाब देकर पूरी दुनिया के साथ उन्होंने बात करने की भी अपनी उम्मीद आगे जताई है कि ईरान अब आगे झुकने वाला नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी मिडिल ईस्ट को फिर से मैदान जंग में तब्दील कर सकती है। ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच खामनेई पहली बार दहाड़े हैं। उन्होंने ट्रंप के हमलों के दावों पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ईरान अमेरिका के बीच बवाल होना तय माना जा रहा है। खामनेई ने अमेरिका की पावरफुल आर्मी और युद्धपोत सभी का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप को सलाह दे डाली। खामनेई ने कहा कि ट्रंप को ईरान की तबाही का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट की, जिसमें उन्होंने न केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति का मखौल बनाया बल्कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की धमकी भी दे डाली। खामनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठकर खड़ी न हो सके। उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। अमेरिका ईरान को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। खामनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। अमेरिका तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। यही नहीं, ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते भी रहे। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी के लिए 2 युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन ट्रंप की बुलिंग नीति के खिलाफ अब खामनेई ने हुंकार भरी है। खामनेई की इस हुंकार के पीछे ईरान की वो घातक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों की सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद कर सकती है। खामनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं वो है ईरान की कैरियर किलर तकनीक। ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र जिनका इस्तेमाल खामनेई अमेरिका के खतरनाक युद्धपोतों के खिलाफ कर सकते हैं वो हैं कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारस, सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट, आत्मघाती ड्रोन और स्वॉर्म टेक्निक। खामनेई का संदेश साफ है, ईरान अब 1980 के दशक वाला देश नहीं है। खामनेई के तेवर कड़े हैं और दावे बड़े हैं। क्या वाकई ईरान के पास वो गुप्त हथियार हैं जो अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े गौरव को डुबो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? समंदर की इन लहरों के बीच दबा बारूद किसी भी वक्त फट सकता है और इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है? यह सवाल एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ओमान में हुई बातचीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के खलीफा खामनेई भी अब हुंकार भर रहे हैं और ट्रंप को जवाब देकर पूरी दुनिया के साथ उन्होंने बात करने की भी अपनी उम्मीद आगे जताई है कि ईरान अब आगे झुकने वाला नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी मिडिल ईस्ट को फिर से मैदान जंग में तब्दील कर सकती है। ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच खामनेई पहली बार दहाड़े हैं। उन्होंने ट्रंप के हमलों के दावों पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद ईरान अमेरिका के बीच बवाल होना तय माना जा रहा है।
खामेनेई ने अमेरिका की पावरफुल आर्मी और युद्धपोत सभी का मजाक उड़ाते हुए ट्रंप को सलाह दे डाली। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप को ईरान की तबाही का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट की, जिसमें उन्होंने न केवल अमेरिकी सैन्य शक्ति का मखौल बनाया, बल्कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की धमकी भी दे डाली। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कहते रहते हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति को भी कभी-कभी इतना जोरदार झटका लग सकता है कि वो फिर से उठकर खड़ी न हो सके। उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है। बेशक युद्धपोत एक खतरनाक सैन्य उपकरण है, लेकिन उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो सकता है। अमेरिका ईरान को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। खामेनेई का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता चल रही है। अमेरिका तेहरान पर परमाणु पावर खत्म करने का प्रेशर बना रहा है, साथ ही मिसाइलें भी सरेंडर करने को कह रहा है। यही नहीं, ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते भी रहे। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी के लिए 2 युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं, लेकिन ट्रंप की बुलिंग नीति के खिलाफ अब खामेनेई ने हुंकार भरी है। खामेनेई की इस हुंकार के पीछे ईरान की वो घातक मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों की सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद कर सकती है। खामेनेई जिस हथियार की ओर इशारा कर रहे हैं वो है ईरान की कैरियर किलर तकनीक। ईरान के वो 3 ब्रह्मास्त्र जिनका इस्तेमाल खामेनेई अमेरिका के खतरनाक युद्धपोतों के खिलाफ कर सकते हैं वो हैं कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारस, सुपरफास्ट टॉर्पीडो हॉट, आत्मघाती ड्रोन और स्वॉर्म टेक्निक। खामेनेई का संदेश साफ है, ईरान अब 1980 के दशक वाला देश नहीं है। खामेनेई के तेवर कड़े हैं और दावे बड़े हैं। क्या वाकई ईरान के पास वो गुप्त हथियार हैं जो अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े गौरव को डुबो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? समंदर की इन लहरों के बीच दबा बारूद किसी भी वक्त फट सकता है और इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।